है जो भूमि पर चलेगा वही बता सकता है भूमि पर कैसे चलना होता है। आप तो राजा हैं, महल में भी चले होंगे तो दलीचे पर चले होंगे, आपको क्या पता। राजन गलत कहा। तीसरी बार आपने कहा जीवित होते मुर्दे के समान, गलत। परिलक्षित हो रहा है आप बिल्कुल अभिमानी हैं। आपके जीवन में अध्यात्म नाम की संपदा नहीं है, आपके जीवन में दया भाव नहीं है, करुणा नहीं है। राजन, शब्दों से परिलक्षित होता है कि आपके मन में अपनी संपदा का अभिमान है, राजपाट का अभिमान है। सच्चिदानंद भगवान की मैं करना छोड़ दे, मैं केवल अभिमान। जिस जीव के जीवन में मैं है, मैं तो किसकी होती है समझना। जो किया वो भगवान ने किया, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो करेंगे वो भी अच्छा होगा। मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीनो जीवन काया। मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीनो जीवन काया। मैं के चक्कर में जीव के जीवन में जब अभिमान बना रहता है तो ऐसे जीवात्मा परमात्मा से बहुत दूर रहते हैं। इसलिए प्रयास करना है कि जीवन में अभिमान का त्याग करना है। सच्चिदानंद भगवान की। अनन्य प्रकार से राजा रहोगण को ज्ञानोपदेश कर रही थी। राजन, अभिमान तो इस शरीर का भी चूर चूर हो जाता है, मनुष्य शरीर का भी अभिमान करता है, एक दिन ये अभिमान भी चूर चूर हो जाता है। इसलिए अभिमान का त्याग करो। आज जड़ भरत के मुख से राजा रघुगण ने ऐसी बातें सुनी तो जान गए ये कोई पहुंचे हुए संत है। चरणों पर प्रणाम कर दिया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। राजन, मुझे पहचानने की आवश्यकता नहीं, अपनी पहचान करो, अपने आप को पहचानो। भागवत भगवान की। जड़ भरत ने आज रहस्य का उद्घाटन किया। अहम पुरा भरतो नाम राजा, अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट सुत संग बंधा। मैं भी तुम्हारी तरह भरत नाम का राजा था। हाँ, वन में गया था तपस्या करने के लिए, हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, हिरण योनि में जाना पड़ा। ये मेरा तीसरा जन्म है, मैं तो जान गया राजन, अब तू भी समझ जा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा सुंदर संवाद इन दोनों के बीच में हुआ। रघुगण के मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया। आज जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा वो 3 भरत हुए। एक है केकई कुमार भरत जी, दूसरे श्रीमद् भागवत के ये भरत जी, और तीसरे हैं दुष्यंत और शकुंतला नंदन भरत जी। इन तीनों के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत वर्ष, और हम सब भारत वासी हैं। सच्चिदानंद भगवान की। अहो अमीशम किम कार्य शोभनम, प्रसन्न ऐशा सुदूत स्वयं हरि। ये भारत भूमि कितनी पवित्र है अभी आप समझना इस बात से। यैर जन्म लब्धम शोभा जिरे, मुकुंद सेवोपैकम प्रियाहिनः। मतलब देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मनुष्य शरीर मिले तो केवल भारतवर्ष में मिले। अहो भाग्य, सौभाग्य हम सबका, क्योंकि जो सुख इस पवित्र भूमि पर है वो स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। ऐसी श्रेष्ठ भूमि भारत की भूमि, ऐसा यह हमारा भारतवर्ष। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार जड़ भरत और राजा रघुगण के साथ बुद्धि को आनंद प्रदान करने वाला अद्भुत संवाद हुआ था।
इसके परिणाम स्वरूप राजा रहुगण का देहांकार तत्काल छूट गया, उसका अभिमान चूर चूर हो गया। और जब मनुष्य के जीवन का अभिमान चला जाता है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। जो निर्मल मन से मुझको भजता है वही मुझे प्राप्त करता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन आया, राजा भरत की आसक्ति किसमें हुई? जब राजपाट त्याग करके आए थे तो हिरण के बच्चे में हुई। हिरण का दर्शन किया तो किस योनि में जाना पड़ा? हिरण योनि में। और हिरण ने किसका दर्शन किया था? राजा भरत का। दोनों की गति देखिए कैसे हुई, अंतः मति सहगति, अंत में जैसी मति थी वैसी गति हुई। भरत ने दर्शन किया हिरण का तो हिरण योनि में जाना पड़ा, और हिरण ने दर्शन किया था राजा का तो क्या बन गए? राजा रहुगण। सच्चिदानंद भगवान। इस रहस्य को कौन जान गए थे? जड़ भरत। ये वही हिरण है जिसको मैंने गोद में उठा करके पाला था। अब फिर से ये भी इसी चक्कर में उलझा रहे, मुझे इसका भी कल्याण करना होगा। इसलिए जड़ भरत ने राजा रहुगण को ज्ञानोपदेश किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये कर्म भूमि है, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। कर कमाई नेक परदेसी, मुफ्त खाना छोड़ दे। कर कमाई नेक परदेसी, मुफ्त खाना छोड़ दे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, इलेक्शन आ रहे हैं अब, है ना? बोले सच्चिदानंद भगवान की। बिजली तो कितने वाट फ्री है? कुछ तो है ना? डिपो में राशन भी थोड़ा थोड़ा फ्री मिलता है। और जब जिसको फ्री खाने की आदत पड़ जाए, सोच लो वो जिस देश में जिस राष्ट्र, अगर आपका बच्चा है, एक थोड़ी छोटी सी बात, चलो ये तो अलग चीज रही, यदि आपके बच्चे को घर में बैठ करके सब कुछ मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, बिना कष्ट किए कुछ मिल रहा है, तो बच्चा निठल्ला हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, वो जीवन में आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो एक घर से लेकर चाहे वो राष्ट्र तक हो, यदि उस राष्ट्र में भी किसी को फ्री खाने की आदत पड़ गई तो समझ लेना वो राष्ट्र में निठल्ला हो जाएगा, उसमें आगे कुछ नहीं हो सकता। समझना, यदि कोई प्रलोभन दे, कोई भी हो, उसके आधार पर किसी को मत नहीं देना है। उत्तम व्यक्ति को चुन करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। सच्चिदानंद भगवान की। लोग लड़ते रहते हैं, बस बाद में सब एक ही हो जाते हैं। लड़ने वाले तो एक दूसरे के घर आना जाना भी बंद कर देते हैं। सच्चिदानंद भगवान। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपस्वी संग कीने। उत्तम लोगों का संग करें, सत्संग करें। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सताम प्रसंगा मम वीर रसायन कथा। जब जीव सत्संग करता है तब जाकर के ये रसायन रूपी कथा सुनने को मिलती है। जब जीव इस रसायन का पान कर लेता है तो उसके जीवन के सारे रोग मिट जाते हैं। रोग जानते हैं ना, ये रसायन ऐसी है, मन के अंदर के सारे रोगों को ठीक करके इस मन को निर्मल कर देती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। फिर आगे चल करके भरत जी के वंश का वर्णन आया, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन आया, सूर्य की रथ की गति का वर्णन आया। सूर्य भगवान कैसे चलते हैं, कितने समय में, कहां से कहां तक। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी के लिए चलते हैं तो 15 घड़ी में वे 125 करोड़ 12.5 लाख योजन से 25,000 योजन अधिक चलते हैं। ऐसी ऐसी सूर्य की गति के बारे में वर्णन किया गया। इस रथ में बैठने का स्थान
36 लाख योजन लंबा, 9 लाख योजन चौड़ा है, जिसमें अरुण नाम का सारथी और गायत्री आदि छंदों के नाम के घोड़े लगे हुए हैं। ऐसे भगवान सूर्य इस संसार का भ्रमण करते हैं और सब पर कृपा करते हैं। बोले सूर्यनारायण भगवान के। शिशुमार चक्र का वर्णन आया, अनन्य कथाएं हैं। अत्तल आदि लोक, जैसे इस पृथ्वी लोक से 7 लोक ऊपर, ऐसे पृथ्वी लोक से नीचे भी 7 लोक है, जहां लीला होती है, जहां जीवन चक्र चलता है। अतल लोक, भक्ति लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, पाताल लोक, ऐसे खगोल भूगोल का वर्णन आया। सब कुछ समझे, ये सारा ब्रह्मांड प्रभुमय है, प्रभु में ही समाया हुआ है। संकर्षण भगवान, जिनको हम शेषनाग कहते हैं, इनके 1000 मस्तक है। एक मस्तक के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। जब इनको प्रलय करनी होती है तो इनकी भ्रुकुटियों के मध्य से 11 रुद्र प्रकट होते हैं, फिर प्रलय होती है। बोले संकर्षण भगवान की